जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अपग्रेड जॉब्स पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में, 5 ईयर प्लान, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पंचवर्षीय योजना ये हर 5 साल के अंतराल में होती थी, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजना नाम दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1951 में की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था। और पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ जो योजना थी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोड डोमर मॉडल पर यहाँ पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जैसे बाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और व्यास नदी परियोजना। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये तीनों परियोजना शुरू की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच शुरू की गई थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के तहत बनाए गए कारखानों की स्थापना, जैसे रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात कारखाना, जो कि छत्तीसगढ़ में बनाया गया था। रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना बनाया गया था? भिलाई इस्पात, जो कि कहाँ बनाया गया था? छत्तीसगढ़ में बनाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना बनाया गया था? तो यहाँ दुर्गापुर इस्पात कारखाना बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था? पश्चिम बंगाल में। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। जर्मनी के सहयोग से कौन सा कारखाना बनाया गया था? राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था? ओडिशा में इसे बनाया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसी योजना के तहत खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना भी हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना भी इसी योजना के अंतर्गत हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत 1961 से 1966 के बीच हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इसी योजना के अंतर्गत भारत और चीन का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? यहाँ 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था 1965 में। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच 2 युद्ध हुए थे, एक भारत और चीन का, दूसरा भारत और पाकिस्तान का। भीषण सूखा होने के कारण यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसको प्राथमिकता दी गई थी? पहला कृषि और दूसरा उद्योग, इन दोनों को ही प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद इस योजना के दौरान कई आयोग और बैंक की स्थापना भी की गई थी, जैसे भारतीय खाद्य निगम FCI। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965। तीसरी योजना के अंतर्गत कई बैंक और आयोगों की स्थापना की गई थी, जिसमें से FCI की स्थापना 1965 में की गई थी। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। इन सभी बैंक की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। इसके बाद योजना अवकाश रहा था। योजना अवकाश 1966 से लेकर तो 69 तक रहा था। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1969 टू 74
इसकी मतलब शुरुआत हुई थी। यह योजना असफल रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। यहाँ असफल क्यों रही थी? क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, इसलिए यहाँ चौथी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। इस योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो किस योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? चौथी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया था। ये बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप वीडियो अच्छे से देखना। एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1974 में पोखरण राजस्थान में नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की पोखरण राजस्थान में। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1974 टू 78 में। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें कृषि को दी गई थी। उद्योग व खनिज को इसमें बढ़ावा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसी योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इस योजना में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो कौन सी योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जनता पार्टी द्वारा इस योजना को 1978 ईस्वी में तय वर्ष से एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था। इसी योजना को एक साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ इसी योजना में किया गया था। इसी योजना के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। कब किया गया था? 1977 में। छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच हुई थी। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत रोलिंग प्लान 1978 टू 80 ईस्वी जो जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके यह योजना बनाई गई। जो रोलिंग प्लान था 1978 टू 80 उसको जनता पार्टी द्वारा समाप्त किया गया था और यह योजना बनाई गई थी। इसी योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इसी योजना के दौरान विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी योजना के तहत किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी योजना के तहत किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 टू 1990। इसी योजना में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन रोजगार सामान्य उत्पादन में वृद्धि पर बल दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन रोजगार और सामान्य उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था। इसी योजना के तहत प्रमुख कार्यक्रम आरंभ हुए थे, जैसे स्पीड पोस्ट व्यवस्था 1986 में हुई थी, कपाट स्थापना 1986,
सेबी की स्थापना 1988, जवाहर रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989। जैसे सेबी की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो सेबी की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। 1990 से 1992 के दौरान पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की जा सकी। केंद्र में आ रहे राजनीतिक बदलाव और भुगतान संतुलन के संकट के कारण इसकी स्थापना नहीं हो सकी थी। लघु उद्योगों के विकास के लिए 1990 में सिडबी की स्थापना हुई। लघु उद्योगों के विकास के लिए फिर 1990 में किसकी स्थापना हुई थी? तो सिडबी की स्थापना हुई थी। भारत में आर्थिक सुधारों की घोषणा 1991 में की गई थी। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत 1992 से 1997 में हुई थी। इस योजना में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई थी और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। इसी योजना के तहत भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना था। तो भारत WTO का सदस्य कब बना था? 1 जनवरी 1995 में। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत बना था? 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत WTO का सदस्य बना था 1995 में। इसी योजना के दौरान 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। इसका प्रारूप 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से तैयार किया था। इसका प्रारूप कितनी सरकारों ने किया था? 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से जारी किया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से तो 2002। इसका उद्देश्य क्या था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि इसका उद्देश्य था। इस योजना के तहत मुख्य क्षेत्रों पर विशेष बल दिया था, जैसे जीवन स्तर पर, रोजगार सृजन पर, आत्मनिर्भरता पर और क्षेत्रीय संतुलन पर। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच चली थी। इस योजना में साक्षरता दर को 2007 तक 75% तक पहुंचाना इसका उद्देश्य था। प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दुगना करना, वनों के विस्तार को 2007 तक 25% तथा 2012 तक 33% के स्तर पर लाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 से 2012 के बीच। इस योजना के अंतर्गत औसतन 9% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परंतु अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट का प्रभाव इन लक्ष्यों पर पड़ा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2012 में। 2012 से तो 2017। इस योजना को 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस योजना को 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, सपोषणीय और अधिक समावेशी विकास इसका उद्देश्य था। यह योजना आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना के बाद अन्य पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनी। गाइस, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।